हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था और हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को कैसे एलसीएम मान के काम करते हैं, वो हमने चीज़ सीखी थी। आज हम इसमें टाइप 2 पढ़ेंगे। इसमें कई सारे टाइप्स हैं। पहले हमने डायरेक्ट टाइप वाले क्वेश्चन पढ़े, अब सेकेंड टाइप वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, जब कोई भी दो लोग काम ऑल्टरनेट बेसिस पे करें। ऑल्टरनेट यानी एक दिन छोड़ के एक दिन। मान लीजिए दो लोग हैं, उन्हें 50 गड्डियां उठानी है और ए एक दिन में 5 गड्डियां उठा रहा है, बी एक दिन में 10 गड्डियां उठा रहा है। तो मान लीजिए ए और बी आप दो लोग हैं, आप दो दोस्त हैं, ठीक है। और एक दोस्त एक दिन में 5 गड्डी उठा रहा है, एक दोस्त एक दिन में 10 गड्डी उठा रहा है। टोटल गड्डी 50 उठानी है। पहले टाइप में हमने क्या पढ़ा था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, हमसे क्या बोलेगा, पहले दिन ए आ रहा है, दूसरे दिन बी आता है, ए नहीं आता, ठीक है। फिर 2 दिन बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ऐसे ही साइकिल कंप्लीट होगी। तो इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट, या एक दिन छोड़ के एक दिन काम करना, ठीक है। तो पूछेगा एक दिन में 5 गड्डियाँ उठा रहा है, बी एक दिन में 10 गड्डियाँ उठा रहा है, तो टोटल गड्डियाँ कितने दिन में उठा लेंगे अगर ऑल्टरनेट बेसिस पे काम करें, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ए एक दिन में 5 उठा रहा है, बी एक दिन में 10 उठा रहा है, ठीक है। तो 2 दिन में ये दोनों कितने उठा ले रहे हैं, 10 और 5 15, ठीक है, उठ गए 2 दिन में 15। फिर अगली साइकिल रिपीट होगी, एक दिन में 5, फिर भी आएगा एक दिन में 10, ऐसे फिर ए आएगा, ऐसे फिर भी आएगा, जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। अब काम कंप्लीट कैसे होगा, 2 दिन में साइकिल रिपीट हो रही है, तो हम इन क्वेश्चन में 2 दिन का डाटा लेंगे। अब हम बार बार ए और बी को अलग अलग ना जोड़ने के बजाय क्या कर लेते हैं, अब 2 दिन में 15 काम हो रहा है, ये काम है हमारा, टोटल काम 50, तो हम 15 को कंपेयर करते हैं 50 से। 15 का ऐसे मल्टीपल लेंगे हम जो या तो 50 के बराबर हो या 50 से छोटा हो, ठीक है। 15 का मल्टीपल 50 के पास क्या है, 45, 3 गुना हो गया। जब टोटल वर्क 3 गुना हो गया तो डेज भी तो 3 गुना हो जाएंगे, यानी 2 × 3, यानी 6 दिन में 45 काम हो गया। अब लास्ट में कौन करा था, बी, यानी यहाँ तक बी खत्म कर चुका है। अब कौन आएगा, ए एक दिन में कितनी गड्डी उठाएगा, 5, चाहिए कितनी हमें, 45 हो गई, 5 और चाहिए, तो एक दिन में ए 5 और उठा लेगा, यानी 7 दिन में 50 काम यानी कंप्लीट हो गया, पूरा काम हो गया, ठीक है। जब हमसे बोलता कि बी शुरू करता, तो हम ऐसे आते हैं, बी एक दिन में 5, ए एक दिन में, बी एक दिन में 10 और बी एक दिन में 5, 2 दिन में कितना, 15, ऐसे ही करते 50 के पास ले जाते, इसे 45 ही आता, 6 दिन में 45 × 3 कर देते, 6 दिन में 45 काम हो गया। लेकिन अब क्या, यहाँ पे ए खत्म कर रहा था क्योंकि ए बाद में आ रहा है, तो अब बी काम करने आएगा। बी कितना कर रहा है, 10 कर रहा है, करना कितना है हमें, 45 हो गया, 5 और चाहिए। अब एक दिन में जब 10 कर रहा है तो आधा काम आधे दिन में करेगा, यानी 6 के बाद आधा दिन और लगेगा, यानी 6.5 दिन में काम कंप्लीट होगा हमारा, ठीक है। अगर ए पूछा है तो ए को लेके चलना है, और बी को पहले करवा रहा है तो बी को लेके चलना है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं हमें इस चैप्टर में। आगे देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या बोल रहा है कि ए एक काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 50 दिन में कर रहा है। पूछ रहा है ऑल्टरनेट बेसिस पे करें, और ए काम को स्टार्ट कर रहा है, ये लैंग्वेज का ध्यान रखना, ए काम स्टार्ट कर रहा है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम 150, 30 पंजे 150, 50 दिया 150, ए की एफिशिएंसी 3, ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 3, ये बी की आ गई, ये ए की आ गई, यानी ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5, अगले दिन बी आएगा, ऑल्टरनेट है ना, तो कितना काम करेगा, 3। अब साइकिल रिपीट 2 दिन में ही हो रही है तो 2 दिन का डाटा लेंगे, यानी 2 दिन में 8 काम हो रहा है, टोटल काम से कंपेयर करेंगे 150। अब 8 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है 150 के पास है, 150 के बराबर है। 8 का मल्टीपल है 144, 18 गुना है, तो टाइम भी 18 गुना ही लेगा,
कितना हो गया, 18 दूनी 36, यानी 36 दिन में 144 काम हो गया। बचा कितना, 6 काम। अब अगले दिन यहाँ पे अगर बी खत्म कर रहा है, यहाँ पे बी खत्म कर रहा है, तो अगले दिन ए आएगा। एक दिन में कितना कर रहा है, 5। 144 में 5 और जुड़ेगा और एक दिन जुड़ जाएगा, यानी एक दिन जुड़ जाएगा, यानी कि 36 और 37 दिन में 149 काम हो गया। यहाँ तक ए ने खत्म करा था। अब बी आएगा साइकिल रिपीट करने के लिए। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, लेकिन काम कितना चाहिए हमें, 149 हो गया, 50 करना है, यानी एक काम चाहिए। जब एक दिन में 3 काम कर रहा है तो काम जब एक हो जाएगा तो समय भी तो, जैसे काम 1/3 हो गया तो समय भी तो 1/3 लेगा। ठीक है, एक दिन में 3 काम तो एक काम 1/3 दिन में ही, काम 1/3 हो गया तो समय भी 1/3 हो गया, तो 1/3 दिन और लेगा। कितने दिन हो गए, 37 सही, 1/3 दिन, और काम कितना हो गया टोटल, 150। तो टोटल कितने दिन हो गए, 37 प्लस 1/3 दिन, तो 37 दिया 111, यानी 112/3 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कैसे करना है, एफिशिएंसी को कंपैरिजन करना है और जितने दिन में साइकिल रिपीट हो रही है उसी दिन का डाटा लेना है। मान लीजिए ये साइकिल 3 दिन में रिपीट होती, यहाँ पे सी भी होता और तब रिपीट होती, तो 3 दिन का डेटा लेते। जहाँ जैसे यहाँ पे हमने 2 दिन का डेटा लिया, तो हम 3 दिन का डेटा लेके फिर टोटल वर्क से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो क्वेश्चन कहे, अगर ए काम स्टार्ट कर रहा है तो ए का डाटा शुरू में लेंगे, बी काम स्टार्ट कर रहा है तो बी का डाटा शुरू में लेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये कह रहा है एक काम को 40 दिन में कर रहा है, बी 45 दिन में, सी कर रहा है 90 दिन में। एलसीएम लेंगे, सीधा सीधा हमें ये करना है, 360 एलसीएम आ गया, 4 निम 36, 8 4। अब क्या बोल रहा है, ए ने सारे दिन काम करा, लास्ट तक रहा ए, बी और सी ने ऑल्टरनेट बेसिस पे ए के साथ काम करा अलग अलग दिन में। मान लो कि पहले दिन ए और बी साथ में थे, क्योंकि बी ज्वाइंट ए ऑन फर्स्ट डे है ना, बी पहले ज्वाइन कर रहा है, अगर सी ज्वाइन करते तो यहाँ पे ए और सी होते। फिर क्या करेगा, ए तो सारे दिन काम कर रहा है, फिर ए सी आते, फिर अगले दिन फिर ए बी, फिर ए सी, ऐसी साइकिल रिपीट होती। अब देखो ए बी की साइकिल कितने दिन में रिपीट हो रही है, 1 और 2 दिन बाद फिर से ए बी आ जा रहा है, तो हम 2 दिन का डेटा लेंगे। तो कैसे लेंगे, देखो पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए बी की एफिशिएंसी 9 8 17, 17 काम कर रहे हैं। ठीक है, अगले दिन ए सी काम करेंगे, ए सी कितने दिन में काम कर रहा है, 9 और 4 13। ठीक है, यानी 2 दिन में कितना काम हो गया, 17 और 13 30। अब टोटल काम है 360, इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि 2 दिन में साइकिल रिपीट हो रही, तो इससे कंपेयर करेंगे। तो क्या 360 कट रहा है, हाँ 12 बार जा रहा है, यानी टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा, जब टोटल काम 12 गुना हो गया तो टाइम भी तो 12 गुना हो जाएगा, इंटू 12, यानी 12 दूनी 24 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल वर्क से कंपेयर करना है। ठीक है, और जो सवाल दे रहा है ऑल्टरनेट कौन कौन काम कर रहा है उसी हिसाब से हमें सवाल करना है। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, 24। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा टफ है, एग्जाम में अभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछ भी सकता है। ए कर रहा है 13 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, सी कर रहा है 5 दिन में। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, 13 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को लिख लो, 10 और 5। अब इसमें तो कोई कॉमन नहीं होगा ना, प्राइम नंबर किसी का कॉमन नहीं होता, तो 5 और 10 में क्या कॉमन है, 5 2 1, 2 1 में कुछ कॉमन तो नहीं है, नहीं है, तो 5 इंटू 2 इंटू 1, और 13 को ऐसा का ऐसे लिख लेंगे, तो 13 पंजे 65 दूनी 130, 130 एलसीएम आ गया। ठीक है, 13 दाम 130, 10 13 130, 26 पंजे 130। क्या बोल रहा है, ए स्टार्टेड द वर्क विद बी, देन बी एंड सी वर्कड ऑन नेक्स्ट डे, and then C and A work together the next day and then the same pattern is repeated। क्या बोल रहा है, सबसे पहले A B ने साथ काम किया, अगले दिन B C ने काम करा, अगले दिन C A ने काम करा, और फिर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी 3 दिन के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, फिर A B आ जाएगा, फिर B C, फिर C है। ठीक है, तो 3 दिन में साइकिल रिपीट हो रही है, 1 2 3, तो 3 दिन के बाद A B आ जा रहा है वापस से, तो 3 दिन का डेटा लेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो पहले कौन काम कर रहा है, पहले दिन टोटल काम है 130, 130, 10 और 13 23, बी ए बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 23 13 और 10, फिर बी सी 26 13 39,
ठीक है, 39। फिर सी ए 26 और 10 36, कितना काम कर रहे हैं, ये 39 है 39, 30 30 60 20 80, 9 6 15 3 18, कितना आ गया 98। ठीक है, 98 काम हो गया कितने दिन में, 3 दिन में। फिर से कौन आएगा, ए बी, एक दिन में कितना काम करेगा, 23 काम करेगा। कितना आ गया, 8 3 11, 9 2 11 12, 121 हो गया। 9 काम बचा है हमारे पास, अब 130 टोटल काम था ना, 9 काम बचा। कौन करेगा, बीसी, क्योंकि ए बी ने कर दिया फिर बीसी आएंगे। अब बीसी 39 काम कर रहा है, एक दिन में 39 काम करना है। ठीक है, तो एक काम कितने दिन में करेंगे, 1/39 दिन में। करना कितना है काम, 9 काम करना है, तो 9 काम करेंगे 9/39 दिन में। कितना हो गया, 3 तिया 9, 13 तिया 39, यानी 3/13 दिन और लगेंगे। तो 3 और 1 4, 4 + 9/13, इतने दिन में टोटल काम कंप्लीट हो गया। 13 चौका 52 और 9 61, 61/13 दिन में काम कंप्लीट हो गया। 61/13, इसमें शायद ऑप्शन में गलत हो गया है, इसे कर लीजिएगा 61/13 दिन, इतने दिन में हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए मान लीजिए इसे एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। मान लीजिए कोई इंसान है ए, एक दिन में 10 काम कर रहा है, पूछेगा एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम। अब देखो ये 1/10 हो गया टोटल काम, अगर टोटल काम अगर 1/10 हो गया तो टोटल दिन भी तो 1/10 होंगे, कितना 1/10। तो एक काम कितने में करेगा, 1/10 दिन में। हमेशा जितना ये मल्टीपल होगा, मान लीजिए 10 काम कर रहा है एक दिन में, तो 20 काम कितने दिन में करेगा, देखो काम दुगना हो गया तो समय भी तो दुगना हो जाएगा, यानी 2 दिन में 120। तिगना बोले तो जब काम तिगना हो गया तो समय भी तिगना, यानी 3 दिन में 30। वही सेम कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज करा है। एक दिन में 39 काम है, तो एक काम 1/39 दिन में। ठीक है, 1/39 हुआ ना ये, तो दिन भी 1/39। फिर 9 काम करवाना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें सवाल सॉल्व करने हैं और आगे भी हम अगले टाइप कराते जाएंगे। एक हम सीरीज लाएंगे प्राइमरी टीचर के ऊपर, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और एक्सपेक्टेड भी करेंगे, एक्सपेक्टेड कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी की भी कोशिश करेंगे हम डाल पाए। ठीक है, और आप हमारे चैनल को ऐसे फॉलो करते रहिए और बाकी लोगों से भी कहिए जो तैयारी कर रहे हैं कि सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही प्यार देते रहिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों तक जितना पहुंचा सकें आप पहुंचाइए। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।